देखिए, जिला परिषद चुनाव का आगाज हो चुका है और हम कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले ये नजारा दिखाए, ये तस्वीर दिखाए, ये कितनी भारी संख्या में यहाँ पर महिला आई है। आखिर क्यों ये महिला आई है और किसके लिए आई है, ये हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। और आज हम आपको दिखाएंगे कैसे कैंडिडेट की कहानी जो जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा है और आखिर क्यों लड़ रहा है, इसकी हम तारीफ भी करेंगे और आपको हकीकत भी बताएंगे कि क्यों चुनाव मैदान में उतरे हैं जिला परिषद चुनाव के लिए वार्ड नंबर 11 से। और नाम है राजवीर सिंह। यह सैकड़ों की संख्या के अंदर जो लोग आए हैं, इन्होंने राजवीर जी का पगड़ी पहना करके, माला पहना करके भव्य स्वागत किया है। कहीं सैकड़ों लोगों ने इनको पगड़ियां पहनाई है और कैमरा पर्सन से कहेंगे इनके समर्थकों की भीड़ दिखाए जो ये बता रही है कि ये चुनाव से पहले ही चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बुजुर्ग महिला जरूर दिखाई जो इनको अपना आशीर्वाद देने के लिए आई है। हम इनका परिचय करा देते हैं। रामपुरा हाउस के समर्थक है राव इंद्रजीत सिंह के। जी हाँ, जो कि मंत्री है सेंटर के अंदर। और ये महिलाएं देखिए, और काफी संख्या के अंदर यहाँ गांव के बुजुर्ग आए हैं इनको आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि पंचायत समिति का चुनाव है। जिला परिषद का वार्ड नंबर 11 से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां करीब 5 आदमी मैदान में होंगे। हालांकि अभी और कौन मैदान में होगा ये देखना होगा, लेकिन यहाँ पर खाना पीना सब कुछ। और आज क्या है कार्यालय का उद्घाटन। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि ये कार्यालय दिखाए, क्योंकि ये राव तुलाराम स्टेडियम में कार्यालय बनाया गया है। जाहिर है चुनाव की घोषणा हो गई है, तमाम उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं और अभी नामांकन होगा, क्योंकि 1.5 साल से लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन हम राजवीर जी से जरूर जानेंगे कि चुनाव में उतरने का मकसद क्या है, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे तो क्या कुछ करेंगे, क्योंकि चुनाव में तमाम नेता दावे और वादे करते हैं। आखिर उन वादों का क्या होगा, क्यों भरोसा करे जनता इनके ऊपर, और कितने जो इनका वार्ड है उसमें कितने गांव हैं, तमाम चीजें हम विस्तार से जानेंगे। राजवीर जी, सबसे पहले तो आपका पूरा शुभ नाम, पूरा परिचय एक बार जानना चाहूंगा। मेरा नाम राजवीर यादव, गांव बाड़ियर कला मुंडिया खेड़ा, हासा का बाड़ियर मुंडिया खेड़ा। आप चुनाव में उतरे हैं, क्यों उतरे हैं, वजह क्या है? सेवा का भाव लेके मैं चुनाव में उतरा हूं। मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं और यही भाव मेरे दिल में है और यही दिमाग में, यही भाव लेके मैं उतरा हूं राजनीति में और वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए। और इस जनता के सहयोग से, ये जो वार्ड की जनता है, पूरे 37 गांव की जो सरदारी आज आई है, उन्होंने जो सहयोग दिया है, उसके सहयोग से मैं सेवा का भाव लेके राजनीति में आया। सेवा का भाव लेके, सुन लिया, 37 गांव की सरदारी। कोई पूर्व सरपंच है, कोई पंच है और कोई पूर्व पार्षद है। तमाम लोगों ने पगड़ियां पहना करके स्वागत किया। ये बुजुर्गों के चेहरे बता रहे हैं कि कितना भारी जन समर्थन राजवीर जी को यहाँ पर देने के लिए लोग उमड़ पड़े हैं। और ये बानगी बताती है कि जिस तरीके से महिलाओं की संख्या, बुजुर्गों की संख्या यहाँ आई है, तो राजवीर से इलाके के लोग, वार्ड के लोग कितना प्रेम और स्नेह करते होंगे। और ये हमारे हाथ में बिल्ला है और जिस तरीके से पंडाल यहाँ पर सजा है, पिछले 4 घंटे से लोग यहाँ पर बैठे हैं राजवीर जी को सुनने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए कि इनका विजन क्या है, क्यों मैदान के अंदर उतरे हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे आपका विजन क्या है, आप जो मैदान में उतरे हैं। मैं काफी गाँव में गया हूँ तो वहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए मैं प्रशासन से पुरजोर प्रयास करूंगा और वो समस्याएं ज्यादा से ज्यादा कम समय में उनको दूर करवाऊंगा। आप जिस वार्ड से लड़ रहे हैं, वार्ड 11 से आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी, वार्ड 11। कितने वार्ड? 37 गाँव। इस गाँव में, इस वार्ड में 37 गाँव पड़ते हैं और 37 के 37 गाँव में मैं 3-3 बार, 5-5 बार घूम चुका हूँ। कोई ऐसा घर बाकी नहीं है जिस घर में मैं कम से कम 3 बार नहीं गया हूँ। और लोगों ने मेरे को कुछ समस्याएं भी बताई हैं और लोग बड़े खुश हैं मेरे काम से। जो मैं सेवा का भाव लेके आया हूँ, जो सेवा मैं कर रहा हूँ पीछे, उस सेवा को देखते हुए लोग मेरे से खुश हैं और लोगों के कहने पर ही मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। एक आपकी हसलियत है, वो हम जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि कैमरा पर्सन से कहेंगे हमसे ज्यादा इन लोगों को दिखाएं, क्योंकि ये पिछले 4-5 घंटे से महिलाएं बैठी है, देखिए हाथों में फूल लेकर के। और ये जज्बा बताता है, ये प्यार बताता है कि ये अपने बेटे राजवीर को कितना प्यार करती है, कितना मान सम्मान देती है। और 4-4 घंटे आकर के बैठना महिलाओं का बहुत कुछ बड़ा करता है। जाहिर है चुनाव है, महिलाओं का इंटरेस्ट
चुनाव में नहीं होता, लेकिन अपने बेटे को यहाँ पर आकर के आशीर्वाद देना और ये बुजुर्गों का तमाम लोगों का बताता है कि राजवीर अपने आप में क्या शख्सियत है, क्या इनका रुतबा है, क्या इनकी पहचान है, ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। एक और चीज जानना चाहेंगे, तमाम जो महिलाएं आई है ये क्यों आई, वजह क्या है, क्या लगता है, क्या आपका इतना प्यार है? एक हमें जानकारी मिली, आप कई सारे कैंप लगाते हैं आंखों के, आपने हजारों लोगों की आंखें अब तक बनवाई है। ये कोई मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा कर्म है, माँ बाप की सेवा करना। ये सभी मेरी माताएं हैं, ये बुजुर्गान मेरे पिताजी पिता तुल्य हैं, ये सेवा करना मेरा फर्ज है, कर्तव्य है। मैं इन पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ इस चीज के लिए, ये तो इनका प्यार है, इन्हीं के लोगों से, इन्हीं के कहने से तो मेरी हिम्मत बनी है, मैं चुनाव में उतरा हूँ। चुनाव में उतरे हैं, जाहिर है जब कोई काम करता है तो सीधा सीधा कह दिया, एहसान नहीं है। लेकिन जो ये लोग आए हैं ये बताते हैं। अम्मा क्या लगता है, आपको आशीर्वाद देने आए हो, जिताओगे इनको? तो सुना से बोले अम्मा जिताओगे आप? ना, आशीर्वाद देना आया, आशीर्वाद देने आए हो? खूब राजी हो, जिताओ, खूब राजी हो। जिताओ। कैंप लगाते रहे हैं, लगातार लोगों की, आप बुजुर्गों की आंखें बनवाते रहे हैं। हैं जी, दिल प्यार से है, ये दिल प्यार से है और ये महिलाएं बता रही है कि कितना इनको प्यार करते हैं। लेकिन हम आपको बता देते हैं तमाम। क्या कहेंगे जनाब, आप राजवीर जी खड़े हैं, कोई चुनौती है या कुछ है? उम्मीदवार अच्छा है, सेवा जन सेवा करने का आधार है, इसलिए हम साथ हैं। इसलिए साथ है। बाबा आप कैसे साथ है, क्या कहेंगे, कौन सा गवाह? ये ईमानदार आदमी है, सोच ईमानदार है, सात छवि के हैं, यही वजह है। लेकिन आपको बता देते हैं वार्ड 11 में कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि यहाँ कई ताकतवर लोग खड़े हैं और कई दमदार लोग खड़े हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे, क्योंकि जब ये इतना बड़ा जमावड़ा लगा है, जहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं लोकप्रियता इस शख्स के राजवीर की अपने आप में बयां करती है। जनाब आप क्या कहेंगे, आपको इसको छोड़ दी, क्या कहेंगे आप? मैं राजवीर के पूरे समर्थन में हूँ। भाई समाज सेवी है, इन्होंने हजारों कैंप लगवाए हैं, दुनिया भर की आंखें बनवाई है। मेरे गांव से दो कैंडिडेट हैं पार्षद के लिए, लेकिन मेरे गांव की पंचायत से ना भाई राजवीर को पूरी तरह से विजयी बना के भेजे। तो देखिए ये अपने आप में बताता है कि एक एक गांव के लोग यहाँ पर आए हैं समर्थन देने के लिए। और क्योंकि अभी चुनाव का आगाज हुआ है, अभी नामांकन होना है, जाहिर है बहुत सारे पड़ाव आएंगे। और HR न्यूज ने आपसे भी 2 दिन पहले ही वादा किया था कि हम आपको पल पल की खबरें दिखाएंगे और आपको वो धमाकेदार खबरें दिखाएंगे। तमाम प्रत्याशियों से सवाल जवाब किए जाएंगे। अब देखना यह है कि HR न्यूज के कैमरे को कौन कौन प्रत्याशी फेस कर पाता है, जवाब दे पाता है। राजवीर जी से और कुछ जानेंगे। राजवीर जी ये बताइए, आप चुनाव में किस तरीके से जाएंगे, कब आपका नामांकन होगा? अभी आज आपने कार्यालय का उद्घाटन किया। चुनाव में तो मैं उतर चुका हूँ, चुनाव में तो मैं काफी पहले उतर चुका हूँ और आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और नामांकन की भी जल्दी ही आपको तारीख बता दी जाएगी। जैसे ही ये डिसाइड होगा कि किस तारीख को हमने नामांकन करना है, आप लोगों को तारीख उसकी बता दी जाएगी। और तब भी ये जो हजारों लोग आए हैं, इनको कोई ऐसे 5 काम आप अपने वार्ड के लिए जो आपके जहन में हो सबसे पहले होने चाहिए, कोई 5 काम आपके जहन में हो? जी, सबसे पहला काम, कई जगह मैं गया हूँ तो गांव की जो सरपंच ने करवाना चाहिए, गलियां नालियां इतनी बदतर पोजीशन में है, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैं पार्षद बनके सरपंचों का सहयोग लेके जो आगे आने वाली पंचायत में सरपंच बनेंगे, उन सबसे हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट करूंगा, उनको टाइट भी कहूंगा, हर तरीके से मैं काम करवा के उनको काम करवाऊंगा। गांव में जो भी खुशहाली का काम है, एक सबसे बड़ी समस्या होती है गांव में, बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन के लिए, इन चीजों के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए धक्का खाना पड़ता है। आपको लगता है तमाम गांव में एक ऐसा स्टॉपेज हो, साधन हो, संसाधन हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, एक CSC सेंटर गांव में खुलना चाहिए, हर एक गांव में, ताकि बुजुर्ग लोगों को पेंशन के लिए धक्का नहीं खाना पड़े। पोस्ट ऑफिस में जो अब सरकार ने स्कीमें चला रखी हैं, पोस्ट ऑफिस में मिल रही है, बैंक में मिल रही है, उसको और थोड़ी सी आगे बढ़वा के सरपंच के थ्रू, नंबरदार के थ्रू ऐसा कुछ हम अपनी तरफ से लिख के आगे भेजेंगे सरकार को। मानना ये काम ऊपर वाली राज्य सरकार का है, हम अपनी तरफ से लिख के भेजेंगे उनको, और ताकि इन बुजुर्ग महिलाओं को या मेरी माताओं को या मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को, उनको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। कोई तकलीफ नहीं हो। और ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, युवाओं की फौज भी आप देख सकते हैं।
यानी कि तमाम वर्ग के लोग इनके साथ है, महिला है, बुजुर्ग है, युवा है, और ये चीज अपने आप में बता रही है कि कितना जन समर्थन इनको मिल रहा है। लेकिन कई सारे सवाल है, एक अंतिम सवाल जरूर हम इनसे करेंगे जो कि इनको भी चुभेगा, या ये वो क्या जवाब देते हैं देखना। आप खड़े हैं रामपुर हाउस के समर्थक है राव इंद्रजीत सिंह के, वहाँ पर और भी लोग समर्थक है, आप ही के वार्ड से 2 कैंडिडेट और खड़े हैं, क्या लगता है राव का आशीर्वाद आपको मिलेगा? जी, राव इंद्रजीत सिंह हमारे इलाके के गुड़गांव लोकसभा के ही नहीं पूरे हरियाणा के एक सर्वमान्य नेता हैं और हम उसके समर्थक हैं। वो हमें आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद हमारे साथ वैसे ही रहता है। जब भी हम किसी काम के लिए उनके पास जाते हैं, जनता के काम के लिए, हमारा अपना काम कोई नहीं, जनता ही है, मेरी अपनी है, जनता के काम के लिए जब मैं जाता हूं तो राव साहब आगे बढ़ के उस काम को करवाते हैं। यही मेरे लिए उनका आशीर्वाद स्वरूप है। मेरे लिए 2 कैंडिडेट और खड़े हैं, क्या लगता है? देखो जी, सब ये चुनावी रण है और ये प्रजातंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, और मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो सब अपने आप देखेंगे। मुझे ये पता है कि राव इंद्रजीत सिंह का समर्थन का आशीर्वाद मेरे साथ है, हाँ और रहेगा। हाँ है और रहेगा। और इन्होंने स्लोगन दिया है, सोच हमारी विकास आपका, यानी कि सोच हमारी है, विकास आपको कराना है तो झोली में भर भर के वोट डालिए और चुनाव जिता करके वार्ड का पार्षद बनाइए, ताकि आपके 37 के 37 गाँव में जम करके विकास हो चुके। ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर सीधी। क्या दिवाली की शुभकामनाएं। क्या कहेंगे, दीपावली का मौसम भी है, आने वाली है। मैं सभी क्षेत्र की जनता को, मेरे प्यारे बच्चों को, मेरी बुजुर्ग माताओं को, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को और मेरे युवा साथियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये दीपावली उनके लिए खुशहाली भरा त्योहार है और आगे आने वाला समय खुशहाली लेके आए, आगे खुशहाली लेके आए। तो जाहिर है दीपावली की शुभकामना दे दी गई है, हजारों लोग यहाँ पहुंचे हैं और ये हमने आपको तस्वीर दिखाई है जो चुनावी डंका यहाँ से बजा है। लेकिन हम आपको लगातार खबरें दिखाते रहेंगे, जिला परिषद चुनाव को लेकर के तमाम तरह की आपको खबरें दिखाएंगे। ये हमने दिखाया आपको राजवीर का, जिन्होंने यहाँ कार्यालय का उद्घाटन किया है। आगे और भी खबरें दिखाएंगे आपको। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।